35,000 करोड़ की लागत से हम 3 एक्सप्रेसवे दिल्ली से जोड़ रहे हैं। एक दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, और इसमें हरिद्वार कनेक्टिविटी मैंने आपको बताया कि हरिद्वार और जाना 1.5 घंटे में और देहरादून 2 घंटे में। अब देहरादून के आगे मसूरी तक भी टनल बनाकर ऊपर तक जाने की हम लोग प्लान बना रहे हैं। और बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में हमने 4 धाम का रोड लगभग 80% पूरा किया है। अब केदारनाथ में रोपवे बना रहे हैं, और मुझे खुशी है कि पिथौरागढ़ से अभी आज ही 2-4 दिन में आपने टीवी में पढ़ा होगा कि चाइना के साथ हमारी मीटिंग हुई, हमारे विदेश मंत्रालय की, और अब मानस सरोवर जाने का मार्ग खुला हुआ है। और मैं आपको उसके और अच्छी खुशी खबर दे रहा हूं कि अब मानस सरोवर जाने के लिए आपको नेपाल में या चाइना में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिथौरागढ़ से डायरेक्ट 35-40 किलोमीटर तक अब हम नया रोड बना रहे हैं मानस सरोवर के लिए। केवल 35 किलोमीटर चाइना का रोड यूज करेंगे। अब हिंदुस्तान से ही मानस सरोवर जाने का मार्ग 1 साल के अंदर पूरा होगा। पिछले 10 वर्षों में हमने 33,000 करोड़ रुपए के काम पूरे किए हैं, और ये 2025 जब समाप्त होगा तो 32,000 करोड़ के और काम पूरे होंगे, और 12,500 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। आपको लगेगा कि मैं इतनी करोड़ों की बात कर रहा हूं, वैसे नेताओं की बातों पर कभी कभी लोगों का विश्वास कम होता है, पर मैं पत्रकार मित्रों को कहूंगा कि मेरी एक एक बात रिकॉर्ड कर लेना, और एक भी झूठी हुई तो ब्रेकिंग न्यूज लगा देना। आज आपको नहीं लगता, पर मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो मुंबई में मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया था, और वर्ली बांद्रा सीलिंग जो समुद्र में देखते हैं आप टीवी पर, वो भी मुझे बनाने का सौभाग्य मिला, और 55 फ्लाईओवर बनाए। तो मुंबई से पुणे जाने के लिए 9 घंटे लगते थे। तो जब मैंने कहा कि ये 2 घंटे में होगा, तो अखबार वालों ने एडिटोरियल लिखा कि ये कुछ भी बोलते हैं करके। पर अभी दिल्ली मुंबई से पुणे 1.25 घंटे में होता है। और ये UR2 से उधर आगे दिल्ली देहरादून हम एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, वो भी एक 3-4 महीने में पूरा हो जाएगा। दिल्ली से देहरादून जाने के लिए 9 घंटे लगते थे, पर इसी साल ये जो दिल्ली देहरादून रोड बन जाएगा, दिसंबर के पहले ही शुरू हो जाएगा। ये केवल आप 2 घंटे में देहरादून और 1.5 घंटे में हरिद्वार पहुंच जाएंगे। वैसे अक्षरधाम से ऑलरेडी 36 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड ऊपर के ऊपर बना है, नीचे का भी रोड अच्छा बना है। दिल्ली के आउटर रिंग रोड का भी बाईपास इससे बनेगा। हरियाणा, राजस्थान और देहरादून, अब देहरादून से जिन लोगों को दिल्ली एयरपोर्ट जाना है वो डायरेक्ट वहां से देहरादून से इस कनेक्टिविटी से UR2 में आएंगे और 25 मिनट में एयरपोर्ट चले जाएंगे। अब देहरादून आने वाले लोगों को इधर से आने की जरूरत नहीं, उनकी भी सुविधा हो जाएगी कि देहरादून से दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर 1.25 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। और मैं गारंटी देता हूं, अगली 26 जनवरी होने के पहले दिल्ली से देहरादून जाने वाली सब विमान वाहतूक बंद हो जाएगी, हवाई जहाज रहेगा नहीं। मुझे लगता है कि ये द्वारका एक्सप्रेसवे जो है, ये आगे मिलता है दिल्ली मुंबई रोड हाईवे को, एक्सप्रेस हाईवे को। और ये इतना ही नहीं है, हम हमारे बचपन में ये कहते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो ये केवल बात कहते थे, पर अब मुझे पता चला कि मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे। अब हमने अटल टनल बनाई है, उससे हम केवल 8 मिनट में निकल जाते हैं, 3.5 मिनट। और अटल टनल से बाहर आने के बाद लद्दाख और लेह तक हम 9 टनल बना रहे हैं, रोड का काम शुरू है हिमालय के बीच में। और लद्दाख लेह के आने के बाद आशिया की सबसे बड़ी टनल 12 किलोमीटर की एक झोजिला टनल हम बना रहे हैं, जिसका 70% काम पूरा हुआ है। और
ये तो एक स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। आप जरूर जाइए, कारगिल के नीचे बाबा अमरनाथ की जो है ना, वहां दिखता है पूरा। और वहां से हम लोग जोजिला टनल से निकलेंगे तो एक झेड़मोर टनल है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने अभी एक 25 दिन पहले किया, और उससे श्रीनगर आएंगे और श्रीनगर से जम्मू तक हम 33 टनल बना रहे, 3 मार्ग बना रहे अलग अलग। ये केवल जो मेन है जम्मू से श्रीनगर में 33 टनल बना रहे, उसमें से 18 टनल पूरी हुई, 60 टनल का काम शुरू है। और जम्मू से श्रीनगर ये डिस्टेंस केवल 3 घंटे में होगा। और जम्मू आने के पहले कटरा के पास दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे का काम शुरू है। और ये हाईवे से अगर आप आगे आएंगे तो कटरा से दिल्ली 6 घंटे में, अमृतसर 4 घंटे में दिल्ली से, और उसके बाद दिल्ली श्रीनगर 8 घंटे में, और दिल्ली आने के बाद सीधा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से जुड़ेंगे। और इस हाईवे से हम सूरत तक जाएंगे, और सूरत जाकर जिनको उत्तर से दक्षिण में जाना है, यानी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उन सब लोगों को मुंबई और पूना जाना पड़ता है, और कोल्हापुर और सोलापुर जाना पड़ता था। अब उनको जाने की जरूरत नहीं है। वो सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, कर्नूल से कन्याकुमारी, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, बेंगलोर, कोचीन, त्रिवेंद्रम। और दिल्ली से चेन्नई का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम होगा। और इसी साल दिसंबर के पहले आप दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में पहुंच जाएंगे। ये दिल्ली से जयपुर, ये एक हमारा बीच का रोड है, वो भी लगभग पूरा होते आया है, जिससे और जयपुर का डिस्टेंस कम होगा। तो दिल्ली से जयपुर ये हाईवे से 2 घंटे में होगा। और अभी हमने एक बनाया कि नीचे में रोड, ऊपर में दिल्ली मद्रास और मुंबई कलकत्ता रेलवे लाइन, फिर उसके ऊपर में फ्लाईओवर, और उसके ऊपर में मेट्रो, 4 लेयर की। और दिल्ली, अभी हम लोग पूना में ऐसे 50,000 करोड़ के फ्लाईओवर बना रहे, 3 लेन के। ये जैसे बिल्डिंग है ना, पहला मंजिला, दूसरा मंजिला, तीसरा मंजिला, तो फ्लाईओवर भी ऐसे बना एक ही पियर पर। चेन्नई में भी बना रहे, नई टेक्नोलॉजी आई है। दिल्ली में 6 ग्रीनफील्ड हाईवे है। एक दिल्ली मेरठ हाईवे ऑलरेडी बन चुका है। मेरठ से दिल्ली आने के लिए 4.5 घंटे 4 घंटे लगते थे, अब 45-50 मिनट में लोग आ रहे हैं। मैं जब मेरठ गया तो वहाँ के लोग मुझे बता रहे थे कि आजकल हम कैनॉट प्लेस पे आइसक्रीम खाने के लिए मेरठ से जाते और वापस आते। बाद में जो हमने पेरीफेरल रोड बनाया 12,000 करोड़ का बन गया है। और ये जो ईपी है, इसमें 73,000 व्हीकल दिल्ली के बाहर चले गए। अब दिल्ली में आने की जरूरत नहीं, उससे दिल्ली का प्रदूषण कम हो गया है। और ये भी आज बहुत बड़ा रोड है जिसमें नई दिल्ली डेवलप हो रही है। पहली तो आपके यहीं से सबसे इंपॉर्टेंट द्वारका एक्सप्रेस हाईवे। तो पहली बात तो ये जो रोड है, इसका हमने डिजाइन इतना अच्छा किया कि ये पहली बार एक पिलर पर 4 लेने ऊपर में। ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे 8 लेन एलिवेटेड रोड, 8 लेन टनल, सर्विस रोड और मल्टी लेवल इंटरचेंज है। और इस 30 किलोमीटर की कीमत है 9,000 करोड़। और ये लगभग काम चुनाव के बाद 2 महीने के अंदर पूरा रोड का उद्घाटन हो जाएगा। इसमें पहली बार देश में एक शैलो टनल बनी है। शैलो टनल यानी ऐसे कि ये जो हॉल है, इससे 2.5 गुना बड़ा हमने जमीन खोदते हुए जमीन के अंदर एक टनल बनाई है। और वो टनल में मैं तो बहुत बार जाता हूं, पर अभी लोगों के लिए खुली नहीं है। और द्वारका एक्सप्रेस वे से गुड़गांव, धौलाकुआ, वसंत कुंज, नेल्सन मंडेला मार्ग, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के लिए बेहतर कनेक्टिविटी, आगे ये जेवर तक जा रहा है।
ये और एक नई टनल बन रही है, वहां भी एक मूर्ति है, शायद शिव मूर्ति उधर, वहां उसके रोड से अंदर से वो वसंत कुंज होकर उधर भी एक बड़ी टनल बना रहे हैं हम लोग। तो ये जो शिव मूर्ति से नेल्सन मंडेला मार्ग वसंत कुंज तक की टनल 3,500 करोड़ की है और उसका काम महीने भर में शुरू हो जाएगा।